हाफिज साद रिजवी साहब ने जिस मिशन को संभाला है आतिफ हुसैन रिजवी साहब के बाद, अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, आपको लगता है कि आप उसे इंसाफ कर रहे हैं? हाँ, अपनी ज़ात तक तो बिल्कुल। लेकिन यहाँ मामला आपकी ज़ात का नहीं है ना। हक तो यह कि हक अदा ना हो। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल गई, आपको लगता है आप उसके लिए क्वालिफाई करते थे? नहीं। तो फिर ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स नहीं हुआ? बिल्कुल है। कितनी गाड़ियाँ आपके पास? बिल्कुल सादा सा माहौल है और कोई ऐसा वो जो प्रोटोकॉल्स हैं वो नहीं है। आपका जरिया माश क्या है? मौलवी इतनी तगड़ी बात नहीं कर सकता, वो घर से खाता पीता था। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जिसको कहते हैं, एक तासुर है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब स्कूटर पे थे। जिस दौर में आईफोन लोगों के पास नहीं होता था, उस दौर में भी उनके पास नया आईफोन था, नया। और मैंने सुना आपने प्रॉपर्टीज भी अच्छी खासी बना ली हैं। पार्टी को लोगों ने डोनेट की हुई हैं, चीज़ें लोगों ने दी हुई हैं, यानी पार्टी को अच्छा खासा चंदा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिर आपकी फार्मिंग से तो पार्टी नहीं चल रही ना, बैरून मुल्क से भी फंडिंग आ रही होगी। बैरून मुल्क जो हमारे साथी हैं वो बेचते होंगे। फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी का मुतालबा, उसके ऊपर लोगों ने जाने दे दी। जी, अभी आप निकालें, आप वापस आ गए, इसको आप मुल्क बदरी कह रहे हैं? आप ये है रिपोर्ट। इमरान खान आज भी तो जेल में है, तो मैं उनको कहता हूं मुझे जेल में रखो। आपके बारे में तासुर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बन के खेलते हैं। यहाँ पर हम हैं ही नहीं। 295C का जो मुल्जिम है, इसका अमल दरामद किसने कराना है? रियासत ने कराना है। और किसके थ्रू कराना है? जुडिशरी के थ्रू कराना है। अभी रमजान में हमें इत्तेफाक हुआ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एकेडमी में जाने का। मैं इस पर बात नहीं करूंगा, आगे चल। क्यों जहाद के लिए निकल रहे आप? भाई जहाद रियासत का काम है, हम रियासत को उभार सकते हैं। यहाँ पे रियासत पहले है, आप बाद में। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू RTS ऑन 24+। ये जो पत्थर है, आदमी था कभी, इसको कहते हैं इंतज़ार मियाँ। मेरे इस पॉडकास्ट की मेहमान शख्सियत से वक्त लेने में कमोबेश 2 से 3 साल का अरसा लगा। टू बी प्रिसाइज, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, वो क्या है ये खुद ही बताएंगे। लेकिन जो मेहमान शख्सियत इस वक्त मेरे पॉडकास्ट में बैठी हुई है, बराजमान है, जिनको हमने मदऊ किया है, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ से कोई तकरीबन 500 मीटर के डिस्टेंस पे एक ऐसी शख्सियत मदफून है कि जो मंतक के उस्ताद थे और बड़े बड़े असातिज़ा मंतक सीखने के लिए उनके पास आया करते थे। जो हकीमुल उम्मत शायर मशरिक़ डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल के हाफिज़ थे, उनकी शायरी को पढ़ते थे तो इस तरीके से पढ़ते थे कि लगता था कि उन्होंने हुज़ूर अल्लामा इकबाल की शायरी को हिफ्ज़ किया हुआ है। जब वो बोलते थे, क्योंकि मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ कि मैंने उनके मल्टीपल इंटरव्यूज़ किए जब वो हयात थे, वो हुज़ूर दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के सामने कंटेनर लगा हुआ हो, एहतजाज जारी हो, वो फैज़ाबाद के अंदर हो, यूँ लगता था कि जैसे वो समझते हैं कि जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है ज़रा ज़ोर से बोलो। वो उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। आज उनके इंतकाल के बाद जो शख्सियत उनके मिशन को थामे हुए हैं, कहाँ से सफ़र शुरू हुआ, फिर सियासत के अंदर कदम रखा और फिर अकीदा ख़त्म नबूवत पे पहरादारी हो, तो आज उनके इस मिशन को थामने वाले उनके साहबजादे, यानी मैं खादिम हुसैन रिजवी साहब से शुरू करके उनके साहबजादे हाफिज साद रिजवी साहब तक पहुँचा हूँ। हाफिज साद रिजवी साहब इस वक्त मेरे पॉडकास्ट में बतौर मेहमान यहाँ बराजमान है। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग सम टाइम आउट फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल। पहुंची क्या पहुंची, जो पहुंचे तक ना पहुंचे। आई एम श्योर कि हम वहाँ पहुँच सकेंगे जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं और आपको पहुँचाना चाहते हैं। आप यहाँ तक पहुँच गए तो इंशाल्लाह वहाँ तक भी पहुँचेंगे। हमें यहाँ तक पहुँचने में 2 से 3 साल लगे। मेरा ख्याल से उसमें हमारी कोताही तो नहीं कह सकते, सरफ नज़र कह सकते हैं। मैं हाफिज साद रिजवी को जानना चाहता हूँ। हाफिज साद रिजवी साहब ने जिस मिशन को संभाला है खादिम हुसैन रिजवी साहब के बाद, अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, आप एक्सपेक्ट करते थे कि ऐसा वक्त भी आएगा? नहीं, ज़िंदगी में कभी नहीं कि जब ये परचम ये अलम आपके हाथ में होगा? नहीं, ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा, ना तमन्ना की, ना सोचा, ना ख्वाहिश थी। बड़ा सडन था जो कुछ हुआ। जी बिल्कुल ऐसे, अचानक था ऐसे। एंड इट वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। मेरा ख्याल है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो फॉलोअर्स हैं वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अचानक से आनन फानन ऐसा हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे, हादसाती तौर पे हुआ। उनकी ज़िंदगी का जो मिशन है उसके वारिस आप हैं, आपको लगता है कि आप उसे इंसाफ कर रहे हैं? हाँ, अपनी ज़ात तक तो बिल्कुल। लेकिन यहाँ मामला आपकी ज़ात का नहीं है ना, क्योंकि मैं इंसाफ अपने मनसब और उसके तकाज़ों से ही कर सकता हूँ, आपसे थोड़ी कर सकता हूँ। तो मुझे मेरे मनसब और उसके तकाज़े ही पूरे करने हैं। जस्टिफाइड है? हाँ बिल्कुल, बाकी लोगों को थोड़ी राज़ी करना है। आप समझते हैं कि जिस मनसब पे आप विराजमान हैं आप उसका हक अदा उसके जो तकाज़े हैं उनका हक अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, यही है कहा जा सकता है ना। हक तो यह कि हक अदा ना हुआ, वो तो फिर वही बात है। लेकिन उसकी जो तकाज़े हैं, जो मनसब के हैं, वो इंशाल्लाह कोशिश जारी है
और जहाँ तक हो सका इंशाल्लाह करेंगे, जब ना हो सका तो हाथ खड़े कर देंगे, कोई मसला नहीं है। आप बड़े यंग हैं, यूथफुल हैं, बड़े एनर्जेटिक भी हैं, वीडियोस में भी नज़र आते हैं, बड़े भाग दौड़ रहे होते हैं, कभी घुड़सवारी कर रहे होते हैं, कभी मोटरसाइकिल सवार होते हैं, बड़े खुले मिले लोगों के साथ सोशलाइज भी करते हैं, पब्लिक फिगर हैं, अवामी लीडर हैं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र वही है जो आप सुनते हैं उसके ऊपर, मीडिया के ऊपर। मेरी उम्र वही है 29-30 साल, 29-30 में जा रही हूँ। जस्ट 29 years old। जी जी जी। तो आपने कहा कि वो सारे काम करते हैं, तो शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। हाँ, 29 years। एक्सपोजर कितना रहा आपका? यानी आई मीन होता है ना कि हुजूर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब जो हैं उनका बड़ा एक्सपोजर था, लोगों से मिलना जुलना, फिर सियासत के अंदर जिस अंदाज में आए उसमें भी उनका एक विजन था। फिर अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर जिस तरह के हमने जानदार मौक़िफ़ देखा, और ये सब है ज़ाहिर है उम्र के साथ साथ वो कहते हैं ना कि ढल गई उम्र तो गज़लों पे रवानी, ठहरी ठहरी सी तबीयत पे रवानी आई। फिर मुझे याद कोई बात पुरानी आई, इतनी आसानी से मिलती नहीं फ़न की दौलत, ढल गई उम्र तो गज़लों पे रवानी है। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। आपने कहा कि उनका विजन, उनका एक्सपोजर सब कुछ था। आप ये समझें कि खलवत और जलवत में वही हमारे सामने रहे, तो इससे बड़ी नेमत तो नहीं हो सकती कोई। इतना बड़ा आदमी हमें मुफ्त मुयसर रहा। हाँ, ब्लेसिंग है। हाँ, ब्लेसिंग है, लेकिन उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हाँ, वो तो बहुत बड़ी। आपका उतना एक्सपोजर नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। आप तो 29 ईयर्स के हैं सर, 29 साल के हैं। वो हम पंजाबी में कहते हैं कि हटसी तेरा हटसी। इधर की मतलब है, समझाओ ना सर। पंजाबी में एक लफ्ज़ है हटसी तेरा हटसी। हाँ, यानी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ना, हाँ, जैसे जैसे स्लोली ग्रेजुअली 100 बार की कटा तो फिर नगी बना। जी जी, तो ऐसे ही सही। लेकिन यानी अभी आप सीख रहे हैं, जैसे उस्मान बुज़दार साहब ने कहा था अभी तो मैं सीख रहा हूँ। नहीं, वो हम तो वो तो फिर इकबाल वाली बात है। बहरहाल एक यही बात है कि सीखने के अमल से तो इंसान सारी ज़िंदगी गुजरता है, लेकिन जो सीखना चाहिए, जो बुनियाद में होना चाहिए, वो आपके पास ईमान होना चाहिए। उसकी कुछ रमक हमें मतलब अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं से, दावा तो नहीं है, बस उसके ऊपर दलील ये है कि ईमान होना चाहिए और उसके बाद यकीन होना चाहिए। यकीन महकम, अमल पहम, मोहब्बत फ़ाते आलम, जिहाद ज़िंदगानी में यही है मर्दों की शमशीरें। तो ये तीनों चीज़ें हैं, इसके ज़रिए मज़ीद सीख रहे हैं। आपकी हुजूर एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन क्या है? तालीमी काबिलियत क्या है? तालीमी काबिलियत तो जनाब मैं अभी भी तिफ़ले मकतब हूँ, तो हम हमारे क्या पूछते हैं, हमें तो हर्फ से हर्फ मिलाना नहीं आया और लफ्ज़ से लफ्ज़ जुदा करते रहे, तो बस यही है तालीमी काबिलियत। मिजाज आपका भी शायराना है? नहीं। इकबाल को पढ़ते हैं? इकबाल तो हमें घुट्टी में मिला है, लोगों ने अलिफ बे पढ़ी है, हमने इकबाल पढ़ा है। पसंदीदा शायर भी लोगों ने अखबार पढ़े होंगे या जनाब नावल पढ़े होंगे, हमने प्याम मशरक़ ज़ुबूर अजम, जनाब पस चिपायत कर अक़वाम मशरक़ अक़वाम मग़रिब, यहाँ से हमने शुरू किया, आगाज़ किया। ठीक, जहाँ लोग इख्तिताम कर जाते हैं, जहाँ इकबाल ने कहा सुरूद रफ्ताबाज आयत के नायत, नसीम अज़ हिजाज आयत के नायत, सर आमद बरोज़गार ई फ़कीरे, दिगर दानाए राज आयत के नायत, हमने यहाँ से शुरू किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़ाहिर है घुट्टी में मिला है ना जी, वो तो फिर साहब ठीक। लेकिन दुनियावी तालीम की बात मैं कर रहा हूँ कि दुनियावी तालीम में मेरा मैट्रिक क्लियर है, उसके बाद मैंने कोशिश की पढ़ने की, तो बस वो फिर पढ़ाई बीच में ही रह गई। वो कहा, मुझसे पूछा कि क्या करते हो, मैंने कहा कहाँ जाते हो, मैंने कहा पढ़ने गया था। मुझे बाबा जी ने पूछा कि पढ़ आयो, तो मेरे पास जवाब नहीं था। तो बस फिर उन्होंने मुझे एक अकबर इलाहाबादी का एक शेर कहा, उसी में हमारी सारी ज़िंदगी है कि किताबें दो हर्फ सिखाती हैं, किताबें दो हर्फ सिखाती हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। बस हम उस आदमी के पास बैठ गए थे, फिर उनकी गली में हम एक काम से गए थे हर काम से गए थे, फिर हर काम से गए। जब उनकी गली में काम से गए फिर हर काम से गए। हाँ, उनकी गली में हम एक काम से गए थे, फिर हर काम से गए थे। कॉलेज नहीं देखा फिर? हाँ, कॉलेज फिर दोबारा नहीं देखा। फिर यूनिवर्सिटी का तो यूनिवर्सिटी घर में थी क्या कहते हैं आप, सब कुछ घर में था। ठीक, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल गई, आपको लगता है आप उसके लिए क्वालिफाई करते थे? नहीं, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बिल्कुल नहीं, आज भी नहीं करता। ये बात ठीक है, बहुत बड़ा मनसब है, बहुत बड़ा, अपने तय तकाजे उसके पूरे करने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारे शूरा मेम्बरान और जिनकी बड़ों ने, मैं तो नहीं मानता इस बात को, खुले दिल से तस्लीम करता हूँ। तो फिर ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स नहीं हुई? बिल्कुल है, उसके अंदर बिल्कुल है, और मैं आज भी समझता हूँ, मैं उनको आज भी कहता हूँ कि यार आप बंदा ढूंढो जो मुनासिब हो और जो आगे लेकर चल सके, अब मेहरबानी करो। मैं तकरीबन वक्तन फ़वक्तन उनको, ये नहीं कि लवाजी के तौर पर, बिल्कुल तैयारी से कहता हूँ कि यार आप बेहतर, मैं
इससे छोटे मनसब पर, बल्कि इससे बहुत आखिरी मनसब पर अच्छा काम कर सकता हूँ। ये तो मैं आज भी कहता हूँ, मैं बहुत सारा बाउंड हो गया हूँ। तो वो आपसे क्या कहते हैं फिर? वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, आप हमारा इम्तिहान लेते हैं, या वो ये कहते हैं नहीं ऐसा मुनासिब नहीं है। उनकी भी बहुत सारी बातें होती है, लोग कबूल नहीं करेंगे, ये नहीं वो नहीं। तो उनकी सारी बातों के जवाब में मैं एक बात कहता हूँ कि आपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया हुआ, आप अपनी बताएं कि आप ये समझ कहते हैं नहीं अभी ठीक है, अभी तक जहाँ कहीं गलती होगी तो हम उसको दुरुस्त कर लेंगे। वो ये कहते हैं ना, मुगलों के यहाँ भी तो ऐसी था ना, डायनेस्टी थी या फिर मलूकियत, देख पूरी दुनिया में ऐसे है, दुनिया में ऐसे ही चलता है। अरे आपके यहाँ भी ऐसा ही है हमारे यहाँ सिर्फ थोड़ी ऐसा है, या मुगलों के यहाँ ऐसा था, तुर्कों के यहाँ ऐसा था, बल्गारियों के यहाँ ऐसा था क्या करते हैं, पूरी तारीख अक़वाम आलम में ऐसा है। होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो आपके यहाँ जो तंजीमी स्ट्रक्चर है, ये ढांचा है, को बना ऐसा? जी बिल्कुल बना। जैसे हमारे यहाँ जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी के जो अमीर हैं वो तब्दील होते हैं और बड़ा अच्छा, बड़ा पुख्ता ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उनके यहाँ, बहुत खूब। इवन एमक्यूएम के यहाँ भी रहा ये किसी वक्त में, लेकिन फिर वो बानी एमक्यूएम रहे। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। असल में हमारे यहाँ एक इकबाल ने कहा कि दुनिया है रिवायाती, दुनिया है रिवायाती, उकबा है मुनाजाती, दरबाज दो आलमरा ई अस्त शहनशाही। तो ये दरबाज दो आलम वाला हमारे पास चक्कर नहीं है, हम एक चल सो चल में सिस्टम में है। और असल में हम अकीदत का मज़हर जो है ना, वो जब किसी शख्सियत को बना लेते हैं ना, तो फिर उससे जुड़ी हुई चीज़ों को ही हम कबूल करते हैं, उससे जुदा हम किसी चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो शायद हमारे मुआशरती, जिसमें मैं खुद शामिल हूँ, ये चीज़ों का, ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसी वज़न की या उससे आला वज़न की, उससे आला सतह की बात किसी और मुँह से निकल रही होती है, हम उसको इसलिए नहीं कबूल कर रहे होते कि यार वो इसके पास कोई ऐसा है नहीं है। तो साम्राज्य हमेशा ताकतवर है नज़रियात पर, वो मुआशरे का हो, वो शख्सियात का हो, वो अकायद का हो। Then should we take it like चलो तुम उधर को आवाओ जिधर की, फिर क्योंकि वो है तो फिर है, ऐसा ही चलने दे? नहीं देखे ना, अब उसमें ये है कि उस सतह पर जो बाकी मामलात हैं ना, मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जब हम बैठते हैं तो हमारे यहाँ कोई ख़ास नशिस्त नहीं हमने रखी हुई कि ये ख़ास नशिस्त है। हमारे यहाँ नीचे बैठने का रवाज है ज़्यादा। हमारे यहाँ आप जब हमसे मिलने आएंगे कहीं भी, तो आपको कोई फ़र्क महसूस नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा कि इनमें से कौन है, यानी कौन है साद या कौन है फ़लाँ। तो इस वजह से अब हमारा दूसरों से थोड़ा सा है। हमारे यहाँ कोई वो क्या कहते हैं, बिलावल हाउस नहीं है, बिल्कुल सादा सा माहौल है, और कोई ऐसा वो जो प्रोटोकॉल्स हैं वो नहीं है। तो बिल्कुल सादा सा माहौल है, इसमें कौम एक्सेप्ट करती है। हम उनके साथ गमी खुशी में वो कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं जीवन मरण ते असीं उन्हां दे नाल हुंदे हैं। इस वक्त कितनी गाड़ियाँ आपके पास? मेरे पास ज़ाती हैसियत में अपनी ज़ात के लिए जो ख़रीदी हुई है वो मेरे पास एक भी नहीं है। एक गाड़ी है जो मेरे अहबाब ने मुझे तोहफे में दी थी शादी पर, वो ही आज तक मेरी मलकियत है। वो कौन सी है? वो है 1.8 GLI। अहबाब ने तोहफे में दी? जी, शादी के तोहफे में दी मेरे अपने ज़ाती दोस्तों ने। ऐसे ज़ाती दोस्त कहाँ से मिलते हैं? बहुत सारे मिलते हैं। वो जान देते हैं, गाड़ी की कोई हैसियत। आपको देता है कोई जान? बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? जान हथेली पे लेके निकलो, चिराग हथेली पे लेके ढूंढे नहीं मिलता है। तो अब वो लोग जान देते हैं। आप शायद वही आप गिनो वाली बात हो सकती थी। आप गिनो का मुंह उस वक्त वाशिंगटन या वो जनाब 804 की तरफ था जब हमारे लोग जाने दे रहे थे, या वो जेलम के एक नायल वज़ीर की तरफ था, या पिंडी के ओसेगार बाबा की तरफ था जब लोग सड़कों पर जाने दे रहे थे। तो लोग जाने देते हैं, ये तो कोई मसला ही नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, मैं इसी के साथ कनेक्ट करूँगा। लेकिन कितनी गाड़ियों के प्रोटोकॉल में चलते हैं आप? एक गाड़ी, अभी भी एक गाड़ी में आया हूँ, उसी गाड़ी में आया हूँ। और प्रोटोकॉल कितनी गाड़ियों का होता है? जब किसी जलसे में जाते हैं तो फिर लोग शामिल होते हैं। नहीं, अभी कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ज़ाती हैसियत में कोई दूसरी गाड़ी नहीं है। मैं अब आपके बैंक बैलेंस की तरफ तो नहीं जाऊँगा। आए, बिल्कुल अच्छी बात है, पूछे हमसे, आपका हक बनता है ना। बाहर बैरून मुल्क ऑफशोर जो पूछें, आपका दिल करता है पूछें। आपका ज़रिया माश क्या है? मेरा ज़रिया माश, मैं फार्मिंग करता हूँ। फार्मिंग करते हैं? जी, मैं फार्मिंग करता हूँ, और आज से नहीं, बहुत पुराना करता हूँ। और कौन सी फार्मिंग करते हैं? ये जनाब फिश फार्मिंग, लाइफ स्टॉक की बात करते हैं। और किस जगह पे है ये? लाहौर में। लाहौर में ही करते हैं? अच्छा, वसी। और गाँव में भी देखें, हम पीछे से जिम्मेदार आदमी हैं। मौलवी इतनी तगड़ी बात नहीं कर सकता, वो घर से खाता पीता था, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जिसको कहते हैं। हाँ जी, वो इस टाइम भी मेरे ख्याल से वो 12-13 मुरब्बों का मालिक है ज़री ज़मीन के। तो ये नहीं है कि बात कुछ नहीं है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी नहीं है कि हम मस्कीन हैं, सारा कुछ कर रहे जानते हैं, सारे काम करते हैं, आते हैं। एक तासुर है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब स्कूटर पे थे। किस दिन? कोई वक्त इब्तिदा में कोई वक्त। फिर उनके पास जो गाड़ी इब्तिदा में मिसाल के तौर जो गाड़ी आई वो भी पुरानी चलाया होगा जिंदगी में। हाँ, गाड़ी भी उनके पास थी,
पुराने अच्छी गाड़ियाँ थी। नहीं नहीं, जिस दौर का मॉडल था उनके पास, जब से आईफोन आ रहे थे, जिस दौर में आईफोन लोगों के पास नहीं होता था उस दौर में भी उनके पास नया आईफोन आता था, नया। जब वो दुनिया से गए हैं तो लेटेस्ट मॉडल ही था। ये तो बातें हैं ये करने वाली। वो नहायत नफीस आदमी, हाँ जी, वो ये तो लोगों ने कहा ना कि जनाब नहीं था। फ़कीर मंश होना अपनी बात है, लेकिन ये नहीं कि दुनियादार कोई आकर ये कहे कि जनाब इसको पता नहीं है, ये गलत बात है। कितने मरले के घर में रहते हैं आप? अभी जहाँ बाबा जी रहते थे वहीं रहता हूँ। कितने मरले का घर है? मेरे ख्याल से 8 से 12 होगा, 8, 10, 12, इसके नीचे नीचे अंदर ही होगा। और मैंने सुना आपने प्रॉपर्टीज़ भी अच्छी खासी बना ली हैं। मेरे नाम एक प्रॉपर्टी निकला है, जुर्मानेदार हूँ आज तक। तो आइंदा कोई अल्लाह ताला दे दे तो फिर उसका कुछ ज़ाती प्रॉपर्टी कोई नहीं है? ज़ाती नहीं, मेरे नाम या मेरे किसी फ्रंट मैन के नाम कोई फ्रंट मैन के नाम भी, फलूदे वाला, कोई रबड़ी वाला। हाँ, रबड़ी वाला, फलूदे वाला, दर्जी, कुछ भी हो। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए हैं जी। ये आपकी ज़ाती मिल्कियत है? नहीं, तहरीक की मिल्कियत है। रेंट पे है ये बिल्डिंग? नहीं, तहरीक की मिल्कियत है। मिल्कियत है, पार्टी की मिल्कियत है। यानी पार्टी ने खरीदा है ये? जी बिल्कुल खरीदा है। और पार्टी की इस जैसी कितनी इमलाक है? पार्टी की इस जैसी, पार्टी को लोगों ने डोनेट की हुई हैं चीज़ें, लोगों ने दी हुई हैं। अब कुछ ज़मीनें दी हुई हैं यहाँ इधर जीटी रोड के ऊपर। कुछ लोगों ने दुकानें भी की हैं पार्टी को, यानी कि अपनी दुकान जो है वो पार्टी के नाम करके उसका रेंट भी आता है। तो ऐसी चीज़ें हैं। यानी पार्टी को अच्छा खासा चंदा आता है? अच्छा खासा तो नहीं कह सकते, जिससे पार्टी चल रही है वो तो आता है। सर जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं ये अच्छी खासी माशाल्लाह, ये शानो हाँ, इसकी एसी नहीं चल रहे इसके पंखे चल रहे हैं। और इसकी शानो शौकत आप देख सकते हैं, दीवारों से भी अंदाजा लगा सकते हैं। 4 टन की कैबिनेट पड़ी हुई है। यहाँ कोई कैरेट, 12 कैरेट या 16 कैरेट का सोना तो लगा हुआ है। फंड आता है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी फार्मिंग से तो पार्टी नहीं चल रही ना? जी जी, अब पार्टी हम सबकी इज्तिमाई नाम क्या है उसके फंडिंग से चल रही है। बैरून मुल्क से भी फंडिंग आ रही होगी? बैरून मुल्क जो हमारे साथी हैं वो बेचते होंगे, लेकिन हमारी कोई ऑफशोर या वो बैरून मुल्क केस वाली फंडिंग नहीं है। ऑडिट सिस्टम कैसा है आपका? आप जाकर इलेक्शन कमीशन में चेक करें। इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ बेज़ाब्ते की रिपोर्ट की, लेकिन वो करेक्ट नहीं हो सकी। कहाँ है कि टीएलपी की बैरून मुल्क फंडिंग के हवाले से कोई कहाँ है वो केस? कहाँ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? ज़ाहिर है गोशवारे जमा कराने केस वो जीते हैं, बिल्कुल क्लियर है। आप अभी भी जाकर देखें गोशवारों के एतबार से टीएलपी बिल्कुल क्लियर है। आपके पास प्रॉपर ऑडिट सिस्टम मौजूद है? बिल्कुल ऑडिट सिस्टम है, जमा करवाते हैं ना, आपके इदारों ने करना है ना। बैरून मुल्क से फंडिंग आती है? बैरून मुल्क से नहीं भाई, हमारी जो यहाँ की फंडिंग है, जो सारा कुछ है ना, उसमें हम बिल्कुल क्लियर है। बैरून मुल्क में फंडिंग वही थी ना यार, जो उन्होंने कहा था, क्या नाम है उसका, फवाद चौधरी ने उस वक्त कहा था कि यहाँ से अकाउंट चल रहे हैं, तो उस पर केस बनाया गया था। उसकी बेहैसियत ही नहीं थी, उसकी कोई जनाब उस पर तो उस वक्त की कैबिनेट ने कहा था हम डिसॉल्व करेंगे इसको, टीएलपी को, रेजोल्यूशन के लिए मूव करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हाँ, तो वो कहाँ है? उनकी पार्टी लब्बैक के लोगों का नाम फर्स्ट शेड्यूल में जब हम उस केस से बरी हुए, उसके जाने के बाद ही वो बरसर इक़्तिदार थी वो। आप 2021 की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ। 2021 में फ्रांसीसी सफीर के मुल्क बदरी का मुतालबा आपने किया था। उसके बाद और आपने भी कहा कि आप पे तो लोग जान निछावर करते हैं, इस पे कोई दो राय नहीं है। ज़ाहिर आप जैसे जो लोग होते हैं, लोग आपके मिशन पे, आपके ऊपर, अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर जान निछावर करते हैं। मिशन पर गाड़ियाँ क्या चीज़ हैं, मिशन पर बंगले क्या चीज़ है, मिशन पर मालो मता क्या चीज़ है, मिशन पर ऐसे सब कुछ कुर्बान है मिशन पर। आप रियासत से एग्रीमेंट करके वापस आ गए? नहीं, मैंने तो कोई एग्रीमेंट नहीं किया, मेरा साइन दिखाएं। फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी का मुतालबा आप मुझे वो एग्रीमेंट तो दिखाएं। आपने शूरा बनाई थी ना? आपने कहा शेख रशीद साहब आपके मरकज में आए थे। मैंने कहा मेरे साथ तो ये शेख रशीद मरकज में कभी नहीं मिले। शेख रशीद आपके लोगों से मिले ना लोग? आपने कहा पीर अफजल कादरी साहब भी बैठते थे। देखें, आपने एक बात की है, वो बात क्लियर कर लें, फिर उसके बाद। आपसे मुराद आपकी जमात है ना सर? देखिए, आपने पहले, आप मेरी जाती हैसियत में सवाल कर रहे हैं, आपने कहा आपके बारे में जान लेते हैं, यहाँ से अभी शुरू हुए हैं। अगर आप मेरी जमात के बारे में आ गए तो फिर मैं उधर चलता हूँ। आपने कहा कि आप एग्रीमेंट करके बाहर आए, वो एग्रीमेंट दिखाएं। वो एग्रीमेंट आपके दस्तखत से तो नहीं है? मेरे दस्तखत से नहीं है, तो वो एग्रीमेंट आपकी जमात के वो एग्रीमेंट दिखा दे। वो एग्रीमेंट मैं निकाल लूंगा, नहीं मतलब वो जाहिर है आपके पास नहीं है। उसके ऊपर हमारे पास नहीं है तो आपके पास पूरे मीडिया ने रिपोर्ट किया। नहीं है, मीडिया तो कुछ भी रिपोर्ट कर बगैर एग्रीमेंट के वापस आ गए आप। मैं कहता हूँ जी, मैंने कोई साइन किया ही नहीं, बगैर एग्रीमेंट के आया हूँ, ये मेरे लिए फख्र की बात है। लेकिन फ्रांसीसी सफीर की तो मुल्क बदरी हुई नहीं। आप सर्च करें, आप कहते हैं ना ये फ्रांसीसी सफीर तो मुल्क बदर हुआ ही नहीं सर। आप ये कहते हैं, आप सर्च करें। आप कैसे कह सकते हैं? आपके पास कोई रिपोर्ट है? उसके ऊपर रियासत ने कह दिया कि हम ये नहीं कर सकते, रियासत ने कहा ऐसा नहीं कर सकते। आप खोल के सर्च तो करें कि फ्रांसीसी सफीर 2021 में मुल्क से क्यों गया, सर्च करें। वो तो छुट्टियों पे गए थे। खैर आप सर्च तो करें, आप तो ये टेबल लगा रहे हैं। नहीं, आप सर्च करें। नहीं, फ्रेंच एम्बेसडर की एक है बात, आप फ्रेंच एम्बेसडर की मुल्क बदली नहीं हुई हुजूर। एक है आपकी बात, एक है मेरा दावा।
दोनों बातें गलत हो सकती हैं। एक है जो बंदा यहाँ से गया वो क्यों गया है वो सर्च करें। मुझे पता है कि नहीं गया, वो यहाँ से गया ही नहीं, मुल्क बदर हुआ ही नहीं। आप सर्च तो करें। फ्रेंच एम्बेसडर अगर खुद कहे कि मैं इनकी वजह से मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मुल्क बदरी एक डिप्लोमेटिक सर लैंग्वेज है, वो बिल्कुल ठीक है, डिप्लोमेटिक बात वो गया वो मुल्क से, ये बात तय करें। मैंने तो कहा कि वो जिस लिए गया नहीं गया, वो ये कहा कि मैं इनकी वजह से मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ, ये आप तय करते हैं। उसके बाद वापस नहीं आया वो, आप ये तय करते हैं। उसके बाद वापस नहीं आया, वो सफीर नहीं वापस आया, ये तय करते हैं। उस सफीर के साथ आपका प्रॉब्लम था? जी बिल्कुल। या फ्रांस के साथ प्रॉब्लम था? फ्रांस के जो हमारा, हमने तो एहतजाज करना था ना भाई। आप मुझे बताएं, आपका प्रॉब्लम नहीं था? अमीर मोहतरम, आपका प्रॉब्लम फ्रांस के साथ था या फ्रांस के सफीर के साथ? मैं आपसे सवाल करता हूं, आपका प्रॉब्लम नहीं था? प्रॉब्लम तो है, जाहिर है प्रॉब्लम है ना। तो हमने उस अपने प्रॉब्लम को बाहर रखकर एक मुतालबा डाला, उस मुतालबे को पूरा करवाया, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम? उस मुतालबे से यू टर्न क्यों लिया? नहीं, मैं तो वापस कहा भाई, मैं तो जेल से आया हूं, मैं घर से थोड़ी वापस आया हूं। जेल से भी आ गए? आपकी रिहाई हो गई? हाँ बिल्कुल, रिहाई भी किसी नतीजे में ही होगी ना, किसी नतीजे में नहीं हुई। आप नतीजा साबित करें। आपके वापस आ गए? आप मैं दिखाऊं आपको? आप वापस पढ़ेंगे? आप ऑनलाइन पढ़ें, आप पढ़ें, इनको दिखाएं कि क्या लिखा हुआ है। The French embassy in Pakistan has advised all French nationals and companies to temporarily leave the country after violent protest by a far-right party that has accused French President Emmanuel Macron of committing blasphemy. यानी ये कह रहे हैं कि जो फ्रेंच एम्बेसी है पाकिस्तान में, उसने तमाम फ्रेंच लोगों को कहा है कि वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इसलिए वो उससे महफूज रहने के लिए टेम्परेरीली मुल्क को छोड़ दें, टेम्परेरीली छोड़ दें, आर्जी तौर पे। देखें इसको, अच्छा इसको आप मुल्क बदरी कह रहे हैं? आप ये है रिपोर्ट, ये है रिपोर्ट। आपने मुझे कहा, नहीं कह रहा हुजूर, आपने कहा सफीर नहीं गया, मैंने कहा सफीर गया। हुजूर मैंने तो कहा कि सफीर गया, लेकिन छुट्टी पे, सर आर्जी तौर पे ना, सफीर चला गया ना। देखिए टेम्परेरी चला गया, हमारे थ्रेड से गया, गवर्नमेंट ने नहीं भेजा। देखिए मैं आपको मानता हूँ ना, अभी गवर्नमेंट ने नहीं भेजा, आपने, लेकिन सफीर चला गया, चला गया, फिर वापस आ गया, नहीं गया ना। आप आगे चलते हैं ना, इस बात पर आप चले गए। आप इस बात को एक दफा कबूल क्यों नहीं करते खुले दिल से कि सफीर चला गया? मैंने ये पढ़ दिया, सफीर चला आपके कहने पे पढ़ा, सफीर चला गया, ठीक है। अब आगे बात करें। फिर सफीर वापस आ गया, मैं बाहर आ गया और सफीर वापस आ गया। मेरी बात सुने, सफीर वापस नहीं आया। अब आप खोलें वहां सफीर कहाँ वापस आया? फ्रेंच एम्बेसी के अंदर फ्रेंच एम्बेसडर आज भी बैठा हुआ है। जी आया होगा, बिल्कुल आया होगा। आज भी फ्रेंच एम्बेसडर है मुल्क में, आया होगा मुल्क में, लेकिन भाई हमने कहा उसको मुल्क बदर करें, गवर्नमेंट ने कहा हमने मुल्क बदर नहीं करना। जी ठीक है जी। वो उस दौरान सफीर खुद ही, हाँ, आपके वायलेंट प्रोटेस्ट की वजह से चला गया ना। मेरे कुछ करने से तो हुआ है ना। हाँ, ये तो आप तय करें ना, आपके करने मैं उसके वायलेंट कह दिया, उसको जो भी आप कहें, वो जनाब मुल्क में अफरा तफरी पड़ गई, चला गया। ठीक है जी, मुल्क से वो बाहर चला गया। हमने इनको कहा कि मुल्क से सफीर भेजें, उन्होंने कहा मुल्क में सफीर है ही नहीं। आप बताएं क्या करें? फिर मुल्क में सफीर वापस कैसे आ गया? आप पहले इस बात का जवाब दें। आपने कहा वो मुल्क बदर नहीं हुआ। जी नहीं हुआ। मुल्क बदर किसको किया जाए जो मुल्क में है ही नहीं? एक तासुर है हुजूर आपके बारे में। देखिए, मेरा मकसद आपको जज्बाती करना नहीं है, बिल्कुल नहीं जज्बाती करना, मेरा मकसद भी जज्बाती होना नहीं है। मैंने तो आपको क्लियर कट बात की है कि आप कहते हैं मुल्क से सफीर जाए, मुल्क से सफीर चला गया। जब आपने मेरी बात मान ली है कि मुल्क बदरी नहीं हुई, मुल्क बदरी तो हम पहले दिन से कहते हैं, आपकी आज थोड़ी बात मानी है। मुतालबा आपका ये था कि मुल्क बदर किया जाए, लेकिन नहीं हुआ। वो है ही नहीं, आपका मुतालबा नहीं माना गया, नहीं माना गया। इसमें ठीक है, रियासत ने मुल्क बदर नहीं किया। फिर आप वापस क्यों आ गए? तो भाई मैं उनको कहता मुझे जेल में रखो। आप जेल में नहीं, इमरान खान आज भी तो जेल में है, तो मैं उनको कहता मुझे जेल में रखो। इमरान खान भी तो जेल में है। ओ भाई, इमरान खान 100 मरी हो तो वो ये थोड़ी क्या कह रहा है मुझे जेल में रखो, वो तो कह रहा है मेरी डील कराओ। क्या करते हो आप? लेकिन फिर भी आपने हमारी ये बात सुनी है कि किसी ने कहा डील कराओ? अगर डील हो जाती तो शायद जेल से बाहर आ जाता इमरान खान। जब वो करना चाहेंगे आ जाएगा। अब वो डील नहीं करते, जब वो करते थे वो नहीं करता था, अब वो करते हैं वो नहीं करता। उन रजाई छड़ दी है, नहीं छड़ता, जानते हो। आगे चलिए। थोड़े ना डील हुई सी? मेरे नाल कोई डील नहीं है। डील हुई तो बाहर आए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं डील हुई। इमरान खान तो आज डील करे बाहर आ जाएगा ना, आपको तो पता है डील करके बाहर आ जाते हैं जी। मैं उन लोगों की वजह से आया जिनसे बात शुरू हुई है कि लोग जान देते हैं। आप जान दें, आ जाएगा बाहर, हौसला करें। अच्छा, आपके बारे में तासुर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बन के खेलते हैं। आप कैसे ये सवाल कर सकते हैं? सारे आपने सवाल किए हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम जो थी वो अभी भी जेल में अंदर बैठे हुए हैं, और जब वो बी टीम की हामी बनेंगे वो बाहर आ जाएंगे। हमारी कोई ताल्लुक नहीं है इस्टेब्लिशमेंट से। आप मुझे एक बात तो बताएं कि जिससे तासुर बनता है। तासुर किसी बात से बनता है, कोई ऐसा एक बात तो बताएं जिससे हमारे बारे में ये तासुर किया जा सकता हो कि इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है। नवाज शरीफ के दौर में आपने प्रोटेस्ट दिया? जी दिया। हुकूमत गई। तहरीक इंसाफ के दौर में प्रोटेस्ट किया, फिर बाहर आ गए, यानी वापस आ गए प्रोटेस्ट के बाद? नहीं, इमरान खान उस वक्त तासुर, आपने कहा तासुर कैसे बनता है? जी ठीक है। नवाज शरीफ के दौर में आपको निकाला गया, तासुर है, निकाला गया, आपसे प्रोटेस्ट कराया गया, फिर लोग कहते हैं ये चाबी से चलते हैं।
सर चाबी से तो बाजवा साहब वो चल रहे थे, जो गोद में बैठे हुए थे, वो कह रहे थे नैब हमें ये कहती है, पीछे बाजवा बैठा हुआ था। क्या करते हैं आप बात। फैज़ाबाद मुआहिदा किसके साथ हुआ था? फैज़ाबाद मुआहिदा एहसन इकबाल के साथ हुआ था। दस्तखत किसके हैं उस पर? दस्तखत एहसन इकबाल के हैं। आप सवाल पर आए, तो आए ना, सवाल पर आए। दस्तखत भी एहसन इकबाल के हैं। मैं ये तो सवाल कर रहा हूं। एहसन इकबाल के हैं। बवसातत, हाँ, बवसातत जनरल फैज हमीद। जनरल फैज उसको कौन लेकर आया था? हम लेकर आए थे। फैजाबाद धरना कमीशन हम लेकर आए थे। एक मिनट रुक जाएं, हम लेकर आए थे। कौन लेकर आया था उसको? हम तो जानते ही नहीं है कि कौन मेजर जनरल है। अल्लाह की कसम, हमारी पूरी पार्टी को उस टाइम मालूम ही नहीं था कि मेजर जनरल कौन है। मैं आपको कसमियां बात कर सकता, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। ये तो लेकर खुद आए कि जनाब इनको कहें हमारी बात माने। हाँ जी, आप कौन है जी? हम मेजर जनरल हैं। अच्छा जी, क्या बात है, इनके साथ मुआहिदा करें। क्यों करें भाई? खाकान अब्बासी था ना वज़ीर आज़म, उसकी अपनी स्टेटमेंट मौजूद है कि मैंने जनाब आर्मी चीफ को कहा। खाकान अब्बासी की स्टेटमेंट है फैजाबाद धरना कमीशन के अंदर। मैं आपको उनकी स्टेटमेंट एक ऑन रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ कि आर्मी चीफ अगले दिन असम्बली में भी पेश हुआ था। आपको शायद याद हो, उस टाइम बाजवा था शायद, असम्बली में पेश हुआ था। उसने कहा हम गए ही जनाब इनके कहने पे हैं, वज़ीर आज़म के कहने पे इन्होंने हमें बुलाया कि हालात ठीक करो। ये ऑफ द कैमरा स्टेटमेंट है, नहीं ऑन द कैमरा है। मैं आपको स्टेटेड पोजीशन नहीं। देखिए फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट जो आई उसमें तो आप भी मानते जनरल फैज हमीद से मुलाकात हुई और जनरल फैज हमीद वाज लाइक ऑन द फोर फ्रंट, लेकिन जनरल फैज हमीद का नाम ही जनरल फैज हमीद से मुलाकात कहाँ हुई? हमसे हुकूमत के मुज़ाकरात करने आ रही। आप बात करते हैं मुज़ाकरात की। 22 दिन मुज़ाकरात चले, 22 दिन में ये सारे लोग मौजूद थे। एहसन इकबाल भी मौजूद था, सबसे बड़ी शख्सियत राजा ज़फ़रुल हक मौजूद थे। उसके बाद और इनके और वज़ीर थे। जाहिद हामिद साहब की बात कर रहे हैं? नहीं, जाहिद हामिद को तो इस्तीफ़ा था ना। और जो इनके साथ मुज़ाकरात में मौजूद थे, ये 22 दिन उन्हीं के साथ बैठ के मुज़ाकरात करते रहे। तो हमने साइन थोड़ी करवाया। फैजाबाद धरना कमीशन, देखिए फैजाबाद धरना कमीशन में जनरल फैज हमीद को क्लीन चिट क्यों मिली? पता नहीं, ये तो आप मिलनी चाहिए थी भाई। वो है ही नहीं उसमें, तो कैसे उसको ना मिले? वो तो वो लेकर आई है गवर्नमेंट, हम थोड़ी लेकर आए हैं। जनरल फैज हमीद को फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट में क्लीन चिट ठीक दी गई। भाई वो है ही नहीं है हमारी तरफ से। फैजाबाद धरना, देखें किसी को अगर आपने विक्टिम ठहराना है ना, तो उसके लिए आपका ताल्लुक मेरे साथ या किसी ऐसी चीज़ के साथ होना ज़रूरी है। आपकी नज़र में वो विक्टिम नहीं है? हमारी नज़र में तो विक्टिम नहीं है। हमारी नज़र में तो ये विक्टिम है जो उसको लेकर आते रहे हैं। हम लाए नहीं है मिसाल के, हम तो जानते नहीं है। सच्ची बात है, आपको कहा कि फैज़ हमीद का नाम तो हमने उसके बाद सुना कि यार ये फैज़ हमीद है। उसके बाद ऐसा सुना और फिर ऐसे ही देखा कि उसने हुकूमत बना कर दी 2018 की। हम तो हैरान रह गए कि ये फैज़ हमीद है। पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे उस वक्त फौज ने? आपके लोगों ने फौज ने नहीं किए थे, वो एक रेंजर के थे। वो आए और लोगों ने उनके साथ झगड़ा किया, तो उन्होंने कहा भाई आप भी हमारे भाई हैं, हम ये मामला को हैंडल करने के लिए आए हैं, तो आप घरों को जाएं। उन्होंने कहा घरों को क्या जाएं, हमारे खैमों को आग लगा दी है, हम 22 दिन से यहाँ बैठे हैं, हमारे कपड़े जला दिए हैं सारी। जैसे लोग शिकवा करते हैं कि आप लोगों ने किया है, उन्होंने कहा भाई हमने नहीं किया। उन्होंने कहा पुलिस आपकी है ना, आपकी आर्म्स में आती है। उन्होंने कहा भाई आपने घरों को जाना है। उन्होंने कहा हमने घरों को नहीं जाना, हम यहीं पे हैं जब तक हमारे ये मामला था। उन्होंने कहा भाई आप मेरी तरफ से किराया ले लो। अब ये बंदे ने कहा, बिल्कुल सामने रिपोर्ट है, हम इसमें क्यों डिनाई करें। लेकिन बात यह है कि फैज़ हमीद का नाम तो हमने उस दिन पहली दफ़ा सुना, फिर आपने तो सुना होगा 2018 से 2021-22 हमने तो बहुत सुना। हाय हाय हाय, फिर क्या कुछ हुआ? जहाँ से शुरू हुआ था, नहीं यहाँ से इब्तिदा तो वही थी। नहीं हमारे से इब्तिदा थोड़ी थी, उससे पहले इब्तिदा थी। एमन फील्ड, वो जनाब हुदैबिया पेपर मिल केस, उससे पहले जनाब वो, उसके बाद फिर जनाब वो क्या कहते हैं उसको, ये जो था सेनेटर को जो सादिक संजरानी के साथ वो दूसरे कौन से थे, हासिल बजंजो। इस लाइन में फिर हमने उनको बहुत सफ़ा देखा कि मेहरबानियाँ करते हुए। अच्छा लगा आपको? नहीं, हमें तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। मुस्कुरा रहे हैं हम तो हम आपकी आप तो फिर वो साहब, आप वकालत किसी करेंगे तो हमें आपको सामने रखना ही पड़ेगा। वकील बनेंगे तो फिर आपको सामने तो आना पड़ेगा। मैं वकालत नहीं कर रहा, मैंने कहा देखिए नवाज शरीफ के दौर में आप निकले, हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में आप निकले, तासुरिया निकाले गए। हुजूर एक मजहबी इनकलाबी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसकी समत आपने उसका धारा सियासत की तरफ मोड़ दिया। वॉज इट जस्टिफाइड? ये ज़रूरी था? आपने मजहबी इनकलाबी कहाँ से लगाया? हम तो इनकलाब के कायल नहीं है। इनकलाब का लुग़वी माना यह है कि मुंह के बल गिरना। आप कायल हैं इसके? आप इनकलाब का मतलब तब्दीली है? नहीं, इनकलाब का लुग़वी माना यह है कि मुंह के बल गिरना। मुंह के बल गिरना? हाँ। इनकलाब का मतलब मैं जिस इनकलाब की बात कर रहा हूँ वो तब्दीली है। इनकलाब है जिसके आप कायल हैं, हम इस इनकलाब के कायल नहीं है जो मुंह के बल गिरे। एक मजहबी जमात को आपने सियासत में घुसा दिया। हम तो सियासी धारा तब्दील कर दिया आपने। हम तो जब इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हुए तो हमारा काम ही सियासत है। ठीक किया आपने, बिल्कुल ठीक किया। मेरे बुजुर्गों ने उसको रजिस्टर करवाया, मैंने थोड़ी करवाया। बिल्कुल ठीक किया, सही किया, बिल्कुल ठीक किया। क्या वो रिजल्ट्स मिल सके जो आप चाह रहे थे? अब
उसमें बहुत सारी कदगने हैं। 18 का इलेक्शन भी चोरी हुआ, जिसको आप लोग नहीं मानते। फिर ये 24 का हम तो समझते हैं हर इलेक्शन चोरी हुआ। हाँ, 71 के बाद। हम तो कहते हैं कौन सा इलेक्शन है जो चोरी नहीं हुआ, के पहले भी नहीं, वो इलेक्शन भी चोरी हुआ। अच्छा ठीक है, ऐसे ही है। तो वो रिजल्ट तो नहीं मिल सके, लेकिन इंशाल्लाह हम ना उम्मीद नहीं है, उम्मीद से हैं इंशाल्लाह आएंगे रिजल्ट। लोग आपसे बदजन हो रहे हैं, कभी दूर भाग रहे हैं? कभी भी नहीं। अगर बदजन हो रहे होते तो आप हमारे पास ना बैठे होते। आप किसी वजह से आए हैं, लोगों की वजह से आए हैं, अपनी वजह से। हम तो गुज़श्ता 2-3 साल से आपके पीछे हैं। हाँ, तो बस अगर बदजन हो रहे होते तो 2-3 साल बाद आपने छोड़ जाना था। आप नहीं हुए तो लोग भी नहीं हो रहे। हमारे इंटरव्यूज का सिलसिला मैंने बताया खादिम हुसैन रिजवी साहब से है। हम बहुत मिस कर रहे थे उस। बिल्कुल ऐसे, जब आप नहीं हुए तो लोग भी नहीं हो रहे। अगर आप हो गए तो फिर हम कहते हैं कि शायद उन लोगों में से एक आप भी हो गए। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ। ज़ाहिर है ये मसला तो बहुत संगीन है और बड़ा ही हसास भी है, एंड दैट इज़ ऑफ 295C। हुजूर, ये प्योर एक रिलीजियस इशू है, ब्लास्फेमस, जो ज़ाहिर है ये किसी भी सूरत जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन एक रियासत का कानून भी है। तासुर ये है कि हमने इतनी शिद्दत पसंदी से इस मामले को उठाया है कि इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के अंदर भी ये है कि रियासत का कानून सबसे पहले है, उसके बाद आप, ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी अदालत लगा लें। लेकिन हमने अपनी अदालत लगाना शुरू कर दी बीच बाजार में, सड़क पे। सही हुआ? ठीक हुआ? आप पहले जस्टिफाई करें कि रियासत का कानून है क्या? क्या है सर? बताएं आप। 295C रियासत का कानून है। रियासत का कानून है जी। उस पर अमल दरामद हो जाए तो किसी को कोई करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले तो रियासत इसकी जवाब दे। और ये 295C का जो मुल्जिम है, इसका अमल दरामद किसने कराना है? रियासत ने कराना है। और किसके थ्रू कराना है? जुडिशरी के थ्रू कराना है। हम तो केस भी रजिस्टर नहीं होने देते। कहाँ आपको? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि एक बैंक मैनेजर को एक सिक्योरिटी गार्ड ने मार दिया सिर्फ इस गुमान की बुनियाद पे कि उसने तौहीन रिसालत की है। नाउजुबिल्लाह, तौहीन रिसालत हुई है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ये उसका गुमान है, ये उसका गुमान है। अगर वो मुजरिम नहीं, उसने उसे खुद ही मुल्जिम बनाया अपने जहन में, खुद ही मुजरिम साबित कर दिया, राइफल उठाई और उसको गोलियों से छलनी कर दिया। आपको क्या लगता है कि ये मजाक बन गया कि यार कोई किसी को खुदा ना खास्ता कह देगा कि जनाब ये गुस्ताख है और इसको मार दो? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम तो ये कहते हैं कि अगर किसी ने किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया ना तो उसको उतनी ही सजा दें। इस बात का तयन कौन करेगा हज़रत? सवाल मेरा फिर वही। किस बात का? कि वो मुजरिम है भी या नहीं है, उसने गुस्ताखी की भी है या नहीं की है। एक कत्ल आपके सामने हो गया है, आप तयन करें ना करें वो तो कत्ल हो गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी दुश्मनी की बुनियाद पे, जागीरों की बुनियाद पे, तो उनको सजा दें। बहुत सारे प्रॉब्लम साबित हो जाता है कि इसने गुस्ताखी नहीं की। बहुत आसान है कि गुस्ताखी रसूल का टैग लगा दें। नहीं, बहुत आसान नहीं है। ये आप लोगों, मीडिया की एक लफ्ज़ है कि बहुत आसान है, ये आसान नहीं है। आप किसी मुसलमान, आप बैसियत मुसलमान और मैं दोनों कलमा गो हैं, हम किसी के ऊपर जिंदगी में लगा सकते हैं? बहुत से लोग दुश्मनी की बुनियाद पे लगा देते हैं। यहाँ कुरान उठाया जाता है, हम अपनी बात करते हैं। यहाँ तो लोग झूठी कसम उठा जाते हैं। वहाँ लोग कहाँ हैं ये नहीं पता। यहाँ लोग झूठी कसम उठा जाते हैं, करते होंगे बहुत कुछ। आप और मैं बैसियत कलमा गो बैठे हैं, हलफ कुरान पे ले लेते हैं और झूठ लेते हैं। मैंने कहा कलमा गो हम दोनों बैठे हुए, हम किसी में जिंदगी में सोच सकते हैं किसी के ऊपर ये बात करते हुए? हम तो सोच भी नहीं सकते, नहीं सोच सकते ना। इसी तरह हर मुसलमान की जज्बात है। पता नहीं वो कहाँ है, मुझे तो आज तक नजर नहीं आए। हमने तो आज तक जो भी देखा वो केस, आपको क्या लगता है कि आसिया मसीह वाला केस गलत था? उसके ऊपर सैयद अमीन एसपी की रिपोर्ट मौजूद है, उसके सामने उसने इकरार जुर्म किया। एक परफ्यूम 295 के नाम का निकाला एक व्लॉगर ने, डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसका नाम रजब भट्ट है। हमारा उस पर मौकफ पहला और आखिरी यही है कि अगर उस पर एफआईआर हुई है वो मुजरिम नहीं है, अपने आप को कानून के हवाले करे, कानून का सामना करे। ये आपका और मेरा गलत मौकफ। अभी रमजान में हमें इत्तेफाक हुआ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एकेडमी में जाने का। मैं इस पर बात नहीं करूंगा, आगे चल। आप बड़े दिलेर आदमी है सर, बड़े दबंग आदमी है। नहीं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को आप गुस्ताख कहते हैं ना। और मैं कमजोर आदमी नहीं, बात करें यार, ये उम्मत में तो फर्क नहीं। मैं सिर्फ ये कहूंगा, मुझे वो एक्शन मुझे रात सोने नहीं देता है। अगर उनको बात कर, मुझे एक एक्शन रात सोने नहीं देता हुजूर। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए। उन्होंने कहा, हाफिज साद रिजवी साहब ने टांग पे हाथ मार के, जानों पे हाथ रख के कहा था मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। और फिर मैंने कहा मेरी एकेडमी में आओ, तो क्यों नहीं आए? डर गए, दबक के बैठ गए। आगे चलते हैं, छोड़ें, वो नहीं है। उम्मत में तो फर्का डालने वाली बात है। बख्तम के आगे गुफ्तम नहीं हो सकता, मेहरबानी करें। मौलाना तारिक जमील साहब को आप कहते हैं धीमे मिजाज के मसलहत पसंद आलिम है। मैंने तो नहीं कहा अभी तक। आपके स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। कहा है मैंने मौलाना तारिक जमील साहब से मुताल्लिक? नहीं, मैंने नहीं कहा आज तक। मैं बड़े एहतियात से लोगों के बारे में बात करता हूँ। अगर मैं ऐसे शख्स के बारे में एहतियात से बात कर रहा हूँ ना, तो मैं ऐसे शख्स के बारे में एहतियात की बात करता हूँ। क्यों जहाद के लिए निकल रहे हैं आप? भाई जहाद रियासत का काम है, हम रियासत को उभार सकते हैं। रियासत हम जहाद करेंगे, आप पीटीवी पे ऐलान करवाएं, हम जहाद करेंगे। यहाँ पे रियासत पहले है, आप बाद में। बहुत सारे और मामला। नामूस रिसालत का मसला कायनात में जुदागाना है भाई, उसके अंदर कोई भी नहीं है, वो कायनात में जुदागाना मसला है।
आफिज़ रिजवी साहब, देखिए आपसे इंटरव्यू का मकसद जो है वो आपको जज्बाती करना नहीं है। मैं जज्बाती हूँ ही नहीं। मैं ये चाहता हूँ जो 2-3 साल से बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो कन्फ्यूजन है जहन में साहब, वो क्लियर हो जाए आज। कन्फ्यूजन नहीं क्लियर हो सकती भाई, मसला ये है कन्फ्यूजन इसलिए नहीं क्लियर हो सकती कि करना नहीं चाहते। क्या कन्फ्यूजन है? मिसाल के तौर पर हम इलेक्शन लड़ें तब आप कहें कि इनकलाबी मजहबी सियासी जमात को सियासत की तरफ खेल रहे हैं, जब हम अपना मौक़िफ़ दें तो आप कहें इस मौक़िफ़ में शिद्दत पसंदी है। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो रही, ये मज़ीद मुतनाज़ा बनाया जा रहा है मादरत के साथ। अच्छा, आप सफ़ेद मामा भी पहनते हैं? हाँ, हर रंग में। मुझ में अब हर रंग तुम्हारा है, अब तो कह दो कि तू हमारा है। ठीक है। और आप एक ब्राउन कलर का जो है वो अपने पास रखते हैं ना, वो हाथ में पकड़ा होता है, वो क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? हमारे यहाँ एक सकाफ़ती रवायत है और वैसे भी सुन्नत भी है कि ये मोढ़े पे धोती रखना। हमारे चकवाल में, अटक में, तलागंग में ये हमारी सकाफत का भी हिस्सा है कि वो परना रखते हैं मोढ़े के ऊपर। कल्चरल है ना जी, ये कल्चरल है, ये कल्चरल भी है और हमारे दीन में भी है। मेरे आका पहले तो दीन में है, फिर कल्चरल भी है। अच्छा, वो रंग जो है ना, सुन्नी तहरीक शुरू हुई थी बेसिकली। सुन्नी तहरीक का जो कलर है वो भी यही था, तो बहुत से लोग सुन्नी तहरीक जो है ना उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। अहमद नूरानी साहब वाला जो मामला है उसके अंदर भी ये रंग था ब्राउन, जिस कलर की जो है वो कैप पहनी हुई है ना उन्होंने, वो भी बाबा जी से ये सवाल हुआ था। हाँ। उन्होंने कहा इसलिए पहनते हैं कि जल्दी गंदी नहीं होती और हमारा काम टाइम गुजर देता है। देखिए, एक जमीयत उलमा इस्लाम है, एक जमीयत उलमा पाकिस्तान बनी ना, 2 मकातब हैं। एक देवबंद है को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी जो है अहले सुन्नत को रिप्रेजेंट करती है। एक आम तासुर ये है कि अहले सुन्नत के यहाँ सियासी तौर पे भी कोई ऐसी मुनज़्ज़म तंजीम नहीं बन सकी जैसी मौलाना फजल रहमान साहब की है, या जैसी स्ट्रीट पावर उनके पास है। और मजहबी तौर पे भी हम उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो सके, मतलब वो पुरअसर नहीं हो सके जैसे देवबंद के यहाँ है। ये तासुर होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा पाकिस्तान जब अपने वक्त में रही और जब उसका तो जमातों का हिस्सा आप सही कह रहे हैं, वो अपने वक्त में रही जी, लेकिन फिर उसके बाद वो पुरअसर नहीं हो सके। फिर कहीं ना कहीं तहरीकें, ऐसे तहरीकें तो होती है ना, खाकसार उठी तहरीकें। खाकसार अपने वक्त में कितना, हमें रोटी नहीं इक़्तिदार चाहिए, खाकसार का नारा था। जी बिल्कुल ऐसे ही, बड़ा अच्छा नारा था, और बहुत सारी तहरीकें, इनकलाबी नारा था। फिर आप इख्तिलाफ करेंगे उससे? नहीं, इनकलाबी नारा था। हम तो इनकलाब को मानते नहीं है, मुंह के बल गिरने वाला कौन सा नारा। बहरहाल आगे चलते हैं। इख्तिलाफ नहीं है, मैंने आपको लफ्ज़ समझाया, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि इसी तरह अपने उरूज ज़वाल की दास्तानें होती हैं। अब हम कहें कि सल्तनत उस्मानिया तो 600-650-700 साल हुकूमत की, और जनाब वो सल्तनत हस्पानिया, तो इस तरह उरूज ज़वाल तो जमातों पे चलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखना भी चाहिए ना, छान फटक करनी चाहिए कि हुआ क्या है, हम उसको कैरी क्यों नहीं कर सके उस मोमेंटम को। जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर डूबे क्यों है इन दिनों, तो फिर निकल क्यों नहीं रहे? फिर वो इकबाल ने कहा कि उस्मानियों पे कोई गम टूटा तो क्या गम है, खून 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। खून 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। खून दे रहे हैं लाशें, खून 100,000 अंजुम से, खून 100,000 अंजुम की बात है ना सर। जमीन पे क्या है इस वक्त, वो क्या फिर वो इनकलाब की बात है कहीं ना कहीं बीच में। इनकलाब नहीं है भाई, इनकलाब मुंह के बल गिरना है। कहाँ से आपने निकाल लिया इनकलाब? कुरान ने इनकलाब नहीं कहा, कुरान ने कहा जाल हक। कायनात में सबसे बड़ी लुगत कुरान है। आप हक की बात करें, इनकलाब की बात ना करेंगे। हक कब आएगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कोई मैसेज देना? वज़ीर आज़म साहब को कहेंगे, वज़ीर आज़म साहब आप भी अब उम्र के इस हिस्से में आ गए हैं कि आपको हम मशवरा देते हुए भी, आपके सारे सफ़ेद हैं और मेरे तकरीबन अभी थोड़े से सफ़ेद हैं, तो आपको मशवरा देते हुए भी हम नहीं कह सकते, आप सियासतदान हैं, बहरहाल जो भी हैं, आपको चाहिए कि आप फ़लस्तीनी कम अज़ कम उतना किरदार तो अदा करें जो आप अपोजिशन में रहते हुए एक टाइयाँ वो रुमाल पहन के, और जनाब क्या वो सब ढोंग था, क्या वो सब झूठ था? गिला जफ़ाए वफ़ानुमा हरम को जो अहले हरम से है, किसी बुत कदे में बयान करूँ तो सनम भी कह दे हरी हरी। मौलाना फजल रहमान साहब को कुछ कहना चाहिए? जी, मौलाना साहब तो इनिशिएटिव ले रहे हैं और खुशी की बात है, वो तो बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करने भी जा रहे हैं। तो मौलाना साहब ज़रा एक दीनी मजहबी घराने से उनका ताल्लुक़ है, और साहब ज़रा एक शख्सियत तो है ना, वो सियासी तौर पर एक बहुत बड़ा जोड़ तोड़ के भी वो माहिर हैं, सारे इनके घर आते रहते हैं। तो मौलाना साहब देखिए ना, आप उससे जो है एग्री कर रहे हैं कि वो हैं जोड़ तोड़ के माहिर भी हैं, सियासी तौर पे भी इतने करते हैं, बहुत सारे करते हैं। अब मैं एग्री ना करूं तो आर्मी चीफ नहीं है, मैं एग्री ना भी करूं तो वज़ीर आज़म तो है ना। तो इसी तरह मैं एग्री ना भी करूं तो ज़ाहिरी तौर पर तो उनके पास जो चीज़ें हैं वो हैं। उनके लिए भी अमेरिका बहादुर उतना ही है जितना आपके लिए हो सकता है, ऐसा ही हो। एग्री करता हूँ, इससे कोई मसला नहीं। इमरान खान साहब को क्या पैगाम देंगे? खान साहब जेल गुजारो डट के, मजा लगी हुई है। नहीं, बाहर आने का कुकुलिया भी बता देना, आपको तो पता ही है। वो उनके लिए नहीं है, उनके कारकुनों के लिए है कुलिया। वो क्या है सर? वो तो निकलना पड़ेगा। नहीं निकल पा रहे, निकल भी नहीं सकते। उनके पास तहरीक लब्बैक जैसा कारकुन नहीं है।
नहीं, जान सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर दी जा सकती है, या उसके लिए कोई खड़ा हो तो उस पर नहीं दी जा सकती। आपको लगता है फ़लस्तीन में जितना जुल्म बर्दाश्त किया है, अगर कोई और कौम होती तो वो कलमा भी बदल लेती है अपना, कलमा भी, मैं कहता हूँ दीन बदल, अपना मज़हब बदल लेती है, मुमकिन है। लेकिन यार आफरीन अश है तो क़यामत तक अरा बरा कन्न करा कराई करी मन्नत दरा। ये हज़रत बिलाल का हबशी शेर है, हबशी ज़बान में। इसका तर्जमा है हज़रत हसन ने किया, इदल मकारिम फ़ी आफ़ाकिना इज़ा ज़ुकिरत वफ़ीना बिका युदरबुल मसलू। या रसूलल्लाह क़यामत तक जब बड़ी बड़ी बातें होंगी ना, किसी को मिसाल के लिए नहीं पेश किया जाएगा, आपको, आपके और आपके गुलामों को पेश किया जाएगा क़यामत तक। बस यही बात। लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं हाफिज़ साहब। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इमरान खान साहब ने बहुत नारा लगाया था सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का, एहतसाब शुरू होगा मुझसे, फिर मेरे वज़ीरों से, फिर मेरे मुशीरों से, फिर नीचे तक जाएगा। क्या हाफिज़ साद रिजवी साहब अपने आप को अपनी खुद एहतसाबी करते हैं सबसे पहले, और फिर क्या ज़ाती हैसियत में पूछें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ऑन कैमरा नहीं कह सकता। खुद एहतसाबी तो हर मोमिन का एक लाजमी जुज़्व है, और आप इसको तसव्वुफ़ का लाजमी एक जुज़्व कहें तब भी है, बल्कि पार्ट कहें तब भी है। तो खुद एहतसाबी तो बहुत ज़रूरी है। जमात के अंदर अपने अमीर की खुद एहतसाबी का कोई निज़ाम मौजूद है, यानी अमीर का एहतसाब का या अकाउंटेबिलिटी? शूरा में है ये? जी है ये, बिल्कुल ऐसे। वो क्या सिस्टम है सर, बताइए। ये मेरे लिए नई बात है। कहीं कोई ऐसा बयान चला जाता है या कहीं कोई ऐसा स्टेप चला जाता है तो फिर शूरा पूछती है बुला कर कि आपने नहीं, खलीफा वक्त हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तो पूछा गया था, जुब्बे में कपड़ा जो है वो ज़्यादा आ गया था, तो सवाल किया गया था कि क्यों है। हमसे पूछा जा सकता, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। खुद एहतसाबी पर या ज़ाती हैसियत में जो हमसे सवाल किया जाए उससे कोई परेशानी नहीं। कभी पूछा गया आपसे? बहुत दफ़ा पूछा गया, बहुत सारे आपकी अपनी शूरा ने? हाँ हाँ, आपके अपने लोगों ने ये सवाल किया? मेरा ख्याल है परसों नहीं तो ये 2-3 माह पहले जो हुई थी उसमें पूछा गया था एक बार, मेरे मोहतरम ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या करना ही नहीं, ये कैसे हुआ है मेरे मोहतरम आपके पास। तो फिर उनको बताया ऐसे ऐसे। अच्छा ठीक है, आपके सामने हमारे शूरा के मेंबर खड़े हैं, तो इन्होंने कहा कि आप वक्त क्यों नहीं दे रहे। मैंने कहा आपने मुझे कहा नहीं एक दफ़ा। उन्होंने तो कहा है। मैंने कहा मैंने आपको इसका रिस्पॉन्सिबल बनाया। उन्होंने कहा इस वक्त में वक्त देना है। मैंने कहा जी इस वक्त में वक्त नहीं है। उन्होंने कहा फिर आप मुझे कहते हैं। मैंने कहा इससे अगले दिन में वक्त है। उन्होंने कहा दे दें, मैंने दे दी। तो ये मेरा ख्याल से काफ़ी है इतना इस ज़माने में। ठीक है, मुतमईन आप सर, आप मुतमईन हैं? हम नहीं मुतमईन, उनका इत्मीनान देखा जाएगा, हम तो मुतमईन नहीं हो सकते। हुजूर बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब की किसी बात से कोई इख्तलाफ आपको? नहीं, किसी से कोई कभी कोई इख्तलाफ तो नहीं कह सकते, वो तो फिर कुदरत का काम है कि यार वो इतनी जल्दी क्यों चले गए। मिस करते हैं ऐसा कोई लम्हा ही नहीं। आप अगर आज होते, वो तुझे याद क्या करता, मैं तुझे भूला ही नहीं। अगर वो आज होते, आपको लगता है कि जिस अंदाज में आप मामलात को लेके चल रहे हैं खुश होते? नहीं, उनका मिजाज बहुत आला, बहुत बड़े थे, बहुत बड़े। मैं उस मामलात में अगर वो होते तो मैं यहाँ होता ही ना, ये तो बात तय है। अगर वो होते तो मैं कभी भी यहाँ ना होता जहाँ मैं आज हूँ। मैं वहीं होता, वो दरिया शरिया कलीन शरीन नीचे कारकुन की हैसियत। बस कारकुन तो आज भी हैं लेकिन इस मसनद पे नहीं होता, ये तो बात तय है। कोई ये ख्वाब जो हाफिज़ साद रिजवी का है जिसको वो मुकम्मल करना चाहता है? शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, नमाले गनीमत न किशोर कुशर, दो आलम से करती है बेगाना। मैंने शहादत का है, अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई, किया तुमने सहरा नशीनों को यकता, खबर में नज़र में आज़ान सहरा, और दोनीम उनकी ठोकर से सहरा दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी है, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत सिराई। शहादत। इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। बहुत अच्छा लगा, देर आयद दुरुस्त आयद, आपने वक्त दिया, आपने हमें बर्दाश्त किया। आपका शुक्रिया, आपने हमारे अल्फाज को अपने माइक में या अपने कैमरे में जगह दी। बहरहाल हम वो कहते हैं सुखन कुजा मन कुजा ई बहाने महफिलस्त। कहीं किसी भी जगह पे आपको हमारी किसी बात से कोई ठेस पहुंची हो, बुरा लगा हो, उसके लिए माजरत। नहीं, हम नज़रियाती लोग हैं, हम इख्तलाफ करना भी जानते हैं और इख्तलाफ बर्दाश्त करना भी जानते हैं। तो इसलिए हम इस नशिस्त में ही सारी चीज़ों को बराबर करके उठ रहे हैं। नहीं, आपको बेखौफ जाना चाहिए। आप हमसे लड़कर भी जाएं तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, वो हमारी ज़ात का मसला है। खुश रहिए सर, सलामत रहिए। नज़रियाती इख्तलाफ रहेगा, ज़ाती इख्तलाफ नहीं होगा। हाफिज़ साद रिजवी साहब, ख़ातिन हज़रात, गुफ्तगू आपने सुनी। इट वॉज़ अ लॉन्ग ड्यू पॉडकास्ट। कोशिश की कि हाफिज़ साद रिजवी को करीब से जान सकें, क्योंकि बाबा जी के साथ तो मुलाकातें थी, ऑन कैमरा थी, ऑफ द रिकॉर्ड हम चाहते थे कि उनके साथ बैठे, बातचीत करें, उनका लाइटर वर्जन, लाइटर साइड जो है वो हम तक पहुँचे, आशिकार हो, और फिर हम आप तक पहुँचाए। वो नहीं हो सका, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन हाफिज़ साद रिजवी साहब जो है उनके इस मकसद को आगे लेके चल रहे हैं, बहुत सारी दुआएँ इनके साथ हैं। हाँ, बीइंग जर्नलिस्ट इंशाल्लाह
हम मुस्तकबिल में भी कोशिश करेंगे कि वो जो है ना हल्का फुल्का जो नोक झोंक है इनके साथ, तल्ख सवाल, कोशिश करते रहेंगे कि इनको आके हम पकड़ते रहें, जगाते रहें, क्योंकि इनकी शूरा पूछ सकती है तो बीइंग जर्नलिस्ट हम भी पूछ सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड इट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आतिन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम।